गज केसरी योग। गज केसरी योग सामान्यतः हमें कुंडली में देखने को मिल जाता है। यह चंद्रमा और बृहस्पति की परस्पर स्थिति से बनने वाला योग है। तो इसको हम कैसे देखेंगे कुंडली में? ये भी हमें जो योग है वो जन्म कुंडली में ही देखना है। यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, यहाँ केंद्र का वही तात्पर्य है कि चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 बृहस्पति की स्थिति हो, वो कहाँ से देखनी है हमें? चंद्रमा की स्थिति से। तो गज केसरी योग होता है। जैसे ये एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे चंद्रमा इस भाव में स्थित है, तो ये इससे हमें गुरु की स्थिति देखनी है, यानी बृहस्पति की स्थिति देखनी है। जैसे यहाँ पे इसके साथ है, तो ये चंद्रमा से 1 है, ये चंद्रमा से 4, ये चंद्रमा से 7, ये चंद्रमा से 10। तो ये हमें गज केसरी योग इस प्रकार देखने को मिलेगा। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें चंद्रमा हमारा 11वें भाव में स्थित है, तो यह चंद्रमा के साथ गुरु इसी भाव में हो या फिर इससे चौथे 1, 2, 3, 4 यानी कि यहाँ पे स्थित हो, या फिर चंद्रमा से 7वें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे स्थित हो, या फिर 10वें 8, 9, 10। तो इस प्रकार जब गुरु की स्थिति होगी तो हमारा गज केसरी योग होगा। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा हमारा पहले भाव में ही है तो गुरु की स्थिति होगी हमारी या तो पहले भाव में या चौथे भाव में या 7वें भाव में या 10वें भाव में। अगर चंद्रमा हमारा तीसरे भाव में स्थित है तो गुरु की स्थिति होगी या तो तीसरे भाव में या छठे भाव में या 9वें भाव में या 12वें भाव में। यदि चंद्रमा हमारा चौथे भाव में स्थित है तो इसमें गुरु की स्थिति बनेगी या तो चौथे भाव में ही, या फिर 1, 2, 3, 4 7वें भाव में, 5, 6, 7 10वें भाव में, 8, 9, 10 प्रथम भाव में। तो इस प्रकार हमें चंद्रमा से गुरु की स्थिति एंटी क्लॉकवाइज काउंट करनी है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे हम, चंद्रमा हमारा दूसरे भाव में है तो गुरु या तो दूसरे भाव में हो या फिर यहाँ से गिनने पर केंद्र यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार की स्थिति अगर हमें गुरु की दिखती है तो उस कुंडली में हमारा गज केसरी योग होगा। अब इसका फलादेश किस प्रकार करेंगे? तो गज केसरी, गज का मतलब होता है हमारा हाथी और केसरी का मतलब होता है सिंह। तो जिस वर्चस्व के साथ हाथी और शेर जंगल में रहते हैं वही वर्चस्व जातक का होगा, वह भीड़ में अलग ही दिखाई देगा। यानी कि अगर कहीं पे 10 लोग हैं तो वहां पे उसकी जो आदतें हैं, उसका जो रहने का ढंग है वो अलग ही दिखाई देगा। अब और क्या है इसका फलादेश? ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, चतुर बुद्धि वाला होता है, नपी तुली स्पष्ट वाणी बोलता है, यशस्वी होता है, दीर्घायु होगा, शत्रु विजयी होगा, राजा का प्रिय होगा। यह राजा से तात्पर्य हमारा राजा से नहीं है कि जहाँ पे भी जो हमारा पावर में लोग होगा, जैसे स्कूल में अगर हम देखें तो हेडमास्टर, यूनिवर्सिटी में देखें एचओडी, डीन, कुलपति वगैरह, अगर मंत्रालय में मंत्री वगैरह, तो ये सब लोग हमारे राजा की श्रेणी में ही आएंगे। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि वह जहाँ रहेगा वहाँ के उच्चाधिकारी का प्रिय रहेगा। अगर जातक की कुंडली में विद्या विरोधी योग ना हो तो वो आईएएस आईपीएस की पोजीशन पे भी जा सकता है, और इसमें अगर सूर्य मंगल भी साथ में बली होगा तो वो सेना में हायर पोस्ट पे हो सकता है। अगला योग है सकट योग। अब इसको हम कुंडली में से कैसे देखेंगे कि यदि चंद्रमा से छठे या 8वें भाव में बृहस्पति स्थित हो, यानी कि जहां पे चंद्रमा स्थित है उससे 6 या 8वें भाव में बृहस्पति स्थित हो। इसके साथ ही कंडीशन है कि बृहस्पति लग्न से केंद्र में ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति जो है वो पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही भाव हमारे लग्न से केंद्र में आते हैं। तो ये हमारा सकट योग बन जाता है, और इसमें चंद्रमा बृहस्पति का षष्टक बनता है। यानी कि चंद्रमा अगर बृहस्पति चंद्रमा से 8 है तो बृहस्पति से चंद्रमा 6 होगा, तो इस प्रकार का बन जाता है। तो इसको हम कुंडली में कैसे देखेंगे? अगर हमारा यह चंद्रमा लगन में है तो गुरु जो है यानी कि बृहस्पति या तो हमारा छठे भाव में स्थित हमें मिल जाए कुंडली में, या फिर 8वें भाव में स्थित मिल जाए, तो ये हमारा सकट योग बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे हम, अगर चंद्रमा हमारा 11वें भाव में स्थित है तो
यहाँ पे चंद्रमा हमारा छठे भाव में स्थित है, तो चंद्रमा से इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारा चंद्रमा जो गुरु है जो वो चंद्रमा से 8वें भाव में स्थित है, 8वें स्थान पे स्थित है, तो इसमें हमारा शकट योग बन रहा है। तो अगर इस अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ चंद्रमा हमारा चौथे भाव में स्थित है, तो इससे चंद्रमा या तो 1 2 3 4 5 6 या तो 9वें भाव में स्थित मिल जाए, या 7 8 या फिर 11वें भाव में स्थित मिल जाए, तो हमारा शकट योग बन जाएगा। अब यहाँ पे चंद्रमा हमारा 12वें भाव में स्थित है, तो यहाँ से अगर हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वैसे देखें तो हमारा चंद्रमा से जो बृहस्पति या गुरु है वो हमारा 8वें स्थित है, परंतु यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि हमने कंडीशन क्या बताई है कि बृहस्पति लग्न से केंद्र में भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो बृहस्पति या गुरु है वो लग्न से केंद्र में है, वो कैसे है 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये लग्न से 7वें स्थान पे है, तो ये लग्न से केंद्र में है। चंद्रमा से चाहे ये 8वें है, पर लग्न से केंद्र में होने के कारण यहाँ पे शकट योग नहीं बन रहा। अब इसमें एग्जाम्पल में देखें हम, तो यहाँ चंद्रमा हमारा 8वें भाव में स्थित है, तो 8वें भाव में स्थित है, तो यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो हमारा गुरु या बृहस्पति है वो चंद्रमा से छठे स्थान पर स्थित है, परंतु यहाँ पे भी शकट योग नहीं बन रहा, क्योंकि हमारा गुरु जो है वो लग्न से केंद्र में है। तो इस प्रकार हमें दोनों ही सिचुएशन देखनी है कि लग्न से केंद्र में भी नहीं होना चाहिए जो हमारा बृहस्पति है, और वो चंद्रमा से 6 या 8 में भी होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें चंद्रमा हमारा 9वें भाव में स्थित है, तो 9वें से अगर हम काउंट करें तो ये गुरु हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे गुरु हमारा चंद्रमा से 8वें स्थान पे स्थित है, परंतु क्योंकि यह केंद्र में है, लग्न से केंद्र में है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो शकट योग है वो नहीं बन रहा। अब इसका फलादेश क्या होगा? शकट का अर्थ होता है हमारा बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जैसे धीरे धीरे चलती है, वैसे ही जो जातक है उसकी जीवन में हर काम लेट होता है। जैसे पढ़ाई में भी वो लेट होगा, शादी करने लगेंगे उसकी शादी में भी देरी हो जाएगी, संतान होगी वो भी देरी से होगी। तो कई स्थानों पे जो चंद्रमा से 12वें स्थान पे गुरु को भी शकट योग में मानते हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते। धन्यवाद।